मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज मैं एक ऐसे ग्रह की चर्चा कर रहा हूं जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। सूर्य के बाद इस ग्रह का एक विशेष महत्व है। वैदिक शास्त्र में इस ग्रह के बिना कोई भी गणना नहीं हो सकता है। वह ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के मन को कंट्रोल करता है। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर मन अशांत है तो हम कहीं भी चले जाएं, हमको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे सामने सब कुछ हो फिर भी हम अशांत रहते हैं, हमको खुशी नहीं मिलती है। तो चंद्रमा के कारण ही मन अशांत होता है। मन का कंट्रोल चंद्रमा के हाथों में ही है। चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण और जल तत्व को नियंत्रित करता है। हमारे जन्म के समय चंद्र राशि के आधार पर चंद्र नक्षत्र का जो वर्ण का पहला अक्षर से ही जन्म राशि की गणना की गई। यह चंद्रमा हमारे जीवन को बहुत तरीकों से प्रभावित करता है। यदि हमारे जीवन में माता का सुख प्राप्त है, अर्थात चंद्रमा आपका उत्तम है। यदि आपके जीवन में माता का सुख प्राप्त नहीं है, दैट मीन्स आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ कारक है, चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है। चंद्रमा कब कैसे जाने कि चंद्रमा आपके कुंडली में शुभ है या अशुभ है। किन लक्षणों से हम समझे कि चंद्रमा आपका अशुभ है या शुभ है। यदि अशुभ है तो चंद्रमा को शुभ कारक बनाने के लिए हम कौन सा उपाय करें जिससे आपका चंद्रमा चंद्र राशि मजबूत हो और आपको सुख शांति की प्राप्ति हो। यदि आपके जीवन में सुख शांति है तो आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका मन अशांत है तो आप अपने कार्यों में रुचि नहीं लेंगे और आप असफल ही रहेंगे। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो मन की शांति बहुत ही उत्तम होना जरूरी है। तो जैसा मैं बताया कि चंद्र राशि के आधार पर वैदिक शास्त्र में कोई भी ज्योतिष की गणना की जाती है। यदि किसी बच्चे के जन्म के समय नामकरण हो या विवाह के समय वर वधू का कुंडली मिलन हो, वह चंद्र राशि के ही स्थिति के अनुरूप ही की जाती है। चंद्र राशि का स्थिति कैसा है, वर पक्ष का वधू पक्ष का, उस कुंडली के साथ 16 गुण का मिलान किया जाता है और यहीं से जीवन प्रारंभ होता है। उसके बाद शिशु का जन्म होता है तो उसका नामकरण जन्म के समय चंद्र की स्थिति, चंद्र नक्षत्र का पहला वर्ण का अक्षर उस शिशु का जन्म राशि कहलाता है। चंद्र राशि को ही नाम राशि का भी संज्ञा दिया जाता है। यहाँ तक दैनिक भविष्यवाणी जो भी किया जाता है वो चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। और मैं पहले ही बताया हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और जल तत्व को नियंत्रित करता है। तो चंद्रमा का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे जीवन में। चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के जीवन में सुख दुख और अशांति को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा की स्थिति से ही माता के साथ आपका संबंध और परिवार के संबंध का स्थिति चंद्रमा की स्थिति पर ही डिपेंड करता है। तो चंद्र राशि एक ऐसी राशि है जिसे यदि आप मजबूत रखते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे,
सुख प्राप्त करेंगे और आपका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्वहन होगा। तो कैसे जाने हम कि आपकी कुंडली में या कौन सा लक्षण आपके जीवन में आ रहा है जिससे चंद्रमा मजबूत है या कमजोर है, कैसे समझे? कौन से लक्षण से समझे कि चंद्रमा आपके लिए अशुभ साबित हो रहा है या शुभ साबित हो रहा है? तो आप ध्यान दें, यदि आपको पेट संबंधित बीमारी है, हृदय रोग संबंधित प्रॉब्लम हो रहा हो, आलस्य हो रहा हो, एसिडिटी की समस्या हो, नींद नहीं आ रही हो, नींद आती भी हो तो आपको बीच बीच में ब्रेक हो रहा हो, आप बीच बीच में जग जाते होंगे, सही से नींद नहीं आती है, करवट बदल रहे हैं, नींद खुल जाती है आपकी, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, आप हमेशा अशांत रहते हो, ऐसे कंडीशन में आपके लिए चंद्रमा अशुभ है। इन लक्षणों को यदि आपके जीवन में हो रहा है, दैट मीन्स आपका चंद्रमा अशुभ है। इसके साथ साथ यदि हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का समस्या हो, सांस ब्रीथिंग का समस्या हो, कफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो, तो समझिए कि चंद्रमा आपके लिए अशुभ है। तो कैसे समझे कि चंद्रमा आपके लिए शुभ है? कैसे समझेंगे? ये तो अशुभ का लक्षण समझ लिए। हम आपके वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन सा उपाय करने से चंद्रमा जो अशुभ कारक हो रहा है वो आपके लिए अच्छे स्थिति में आ जाए और आपको शुभ फल दे। वो मैं सभी उपाय बताऊंगा। तो यदि किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे सौम्यता झलकता हो, करुणा झलकता हो, तो समझिए कि उसका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया हो, वो बहुत ही फेमस व्यक्ति हो, प्रशंसा सभी जगह जिसको मिलता हो, तो समझिए कि उसकी चंद्रमा मजबूत है। यदि कोई भी व्यक्ति को यदि दूध खाना या दूध से बने भोजन को ग्रहण करना अच्छा लगता है, तो समझिए उसका चंद्रमा अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं में अच्छा माना जाता हो, महिलाएं जिस व्यक्ति को पसंद करता हो, तो समझिए कि चंद्रमा वो अच्छा है। तो इन सभी लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा उपाय करें जिससे यदि अशुभ प्रभाव देने वाला चंद्रमा आपके लिए शुभ हो जाए। देखिए, आप कोई भी ग्रह, 12 ग्रह होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रह है जिसको आपने यदि मजबूत कर लिया, आपके लिए अच्छे परिणाम देना शुरू कर दिया, तो आपका सभी कार्य जो किया हुआ है वो मन से ही कंट्रोल होता है। व्यक्ति के मानसिक संतुलन से ही कोई कार्य संपन्न होता है। यदि आपकी मानसिक स्थिति असंतुलित है, आपके परिवार में संबंध अच्छे नहीं है, यदि आपको कहीं भी मन नहीं, नींद नहीं आ रहा हो, आपके मन में अशांति हो, तो कैसे आप कार्य को संपन्न कर सकते हैं? कैसे आप सुखी रह सकते हैं? आपका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? अतः एक ग्रह है जो सभी ग्रहों को अच्छे स्थिति में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता, वो है चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह को हमेशा मजबूत करें। चंद्र ग्रह को मजबूत करने से आपको सभी अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका कोई भी कार्य सफलता को प्राप्त करेगा। आपके जीवन में हमेशा सुखी और शांति बनी रहेगी। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए यदि ये सभी लक्षणें जो मैं पहले आपको बताया, यदि सभी अशुभ लक्षणें दिखता हो या कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छा नहीं हो, तो आप यदि प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते हैं, एक टाइम फलाहार करके यदि आप उपवास करते हैं, तो आपका चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। यदि आप प्रत्येक सोमवार को शिव शंकर की उपासना करते हैं, शंकर जी क्या भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपकी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगा, आपको अच्छे परिणाम देंगे।
यदि आप चांदी के बने हुए कड़ा हाथ में पहनते हैं या चेन पहनते हैं, चांदी का कोई भी आभूषण गले में धारण करें या हाथ में अगर कड़ा पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आप ये जरूर करें। काले वस्त्र को धारण नहीं करें, खासकर सोमवार को काले वस्त्र नहीं पहने। चंद्रमा का स्थिति आपके जीवन में मजबूत हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया, यदि कुंडली के दृष्टि से आपका चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे स्थिति में भी आप चांदी का आभूषण यानी गले में चेन या कड़ा पहन सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा आपके जीवन में मजबूत स्थिति में आएंगे और आपको सब कुछ सुख शांति का वास कराएंगे। आपका माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि माता का रूप ही है चंद्रमा। आपका माता के साथ कैसा संबंध है यह विश्लेषण करता है चंद्रमा की स्थिति। यदि चंद्रमा के साथ आपका मजबूती स्थिति में नहीं है तो दैट मीन्स आपका माता के संबंध अच्छे नहीं है, माता के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं है, माता आपका स्वस्थ नहीं है, माता का सुख आपको प्राप्त नहीं है, स्त्रियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है जिसमें माता और स्त्रियों का सहयोग मिला हो, इसका मीनिंग होता है कि चंद्रमा आपके मजबूत स्थिति में है और तभी आपका विकास हो सकता है जब चंद्रमा मजबूत हो। अतः ये मेरे बताए हुए उपाय 4 जो मैं आपको उपाय बताया हूँ वो 4 उपायों को करें तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और सबसे लास्ट में एक बता रहा हूँ उपाय जिसका कोई काट नहीं है, वो है अपनी माँ का सेवा करना। माँ और स्त्रियों का, अपने घर में कोई भी स्त्री हो उसका आप सेवा करें, माँ का सेवा करें, आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।